हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ ही गए जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, और वह है इंग्लिश में एस्से राइटिंग अर्थात निबंध लिखना। आज की इस क्लास में हम आपके लिए ट्रिक का ऐसा माध्यम लेकर आए हैं, ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आज आपका 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि महज मात्र 10 दिन में ही, ठीक है, कितने दिन में, 10 दिन में ही पूरे इंग्लिश को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। और उस वादों को पूरा करने के लिए मैं इंग्लिश क्लास को शुरू कर दिया हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे भी पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास ले चुके हैं इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें पहला क्लास था इंग्लिश सिलेबस की, ठीक है ना। दूसरा क्लास था इंग्लिश के चैप्टर एंड राइटर नाम का ट्रिक याद करने का। और तीसरा क्लास भी वही था, वो पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 1 में इंग्लिश के राइटर और चैप्टर के नाम जो प्रोज सेशन से था, और पार्ट 2 में था पोइट्री सेशन से। ठीक है ना। और 1 वीडियो में था सिलेबस। देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना। सबसे अगर ज़रूरत है, सबसे अगर ज़रूरी है तो सिलेबस है। जिसने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जिसने सिलेबस को समझ लिया, उसका रास्ता तो एकदम आसान बन जाता है और वह आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है मात्र 2 माह से 4 माह की तैयारी में। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस सिलेबस को देखिए। सिलेबस के साथ साथ तो दोनों चैप्टर के, ठीक है ना, जो दोनों वीडियो हमने बनाया है चैप्टर के राइटर और उसके लेखक के नाम, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कीजिए और उसके बाद इस क्लास को कीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो पहले इस क्लास को कीजिए। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप आज आपके इस क्लास में 8 नंबर को पक्का करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी, ठीक है ना, आपको केवल इंग्लिश पढ़ना आता है ना, बस उतना ही से समझ लीजिए। अगर इसको हिंदी नहीं आता है कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश से आप डरते हैं कोई बात नहीं है, आपको रट्टा मारना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आज हम आपके लिए ऐसा ट्रिक देंगे ना जिसमें इंग्लिश के एस्से को लिखना एकदम चुटकियों में आप कंप्लीट कर देंगे और 8 में 8 नंबर लेकर आएंगे, वादा है आपसे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना, 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, चारों पॉइंट को पहले ध्यान से सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि इंग्लिश में ऐसे अर्थात निबंध को कैसे लिखना है, इसको हम बताएंगे। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न, इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न, ठीक है ना, क्लास 12 का पहला प्रश्न ही होता है राइट एन एस्से एनी वन। 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है, पहला ही क्वेश्चन होता है एस्से। तो आज उसको कैसे लिखना है उसको बताएंगे। उसके बाद इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, दूसरी पॉइंट है कि कॉपी को कैसे लिखना है। सबसे पहला जो पेज है उसमें क्या क्या लिखना है जिसको देखते ही मात्र एकदम टीचर का जो चेहरा हो क्या हो जाए, खिल जाए, वह आपको फुल में फुल मार्क्स दे दे, 100 में 100 मार्क्स आपको दे दे। ठीक है ना। तो कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में सारे चीज़ बताएंगे। तीसरा पॉइंट का है कि क्लास को पूरा देखे दिमाग में दौड़ेगा। जी, ये जो इंग्लिश का एस्से कैसे लिखना है ना, ठीक है ना, कैसे 8 नंबर कंप्लीट करना है, ये आपके दिमाग में दौड़ेगा। ठीक है ना। आज के बाद आप कभी नहीं कह पाइएगा कि सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश से डर लगता है, या फिर इंग्लिश आता भी है तो हम उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। कोई बात नहीं है, बस आपको नंबर अच्छा चाहिए, 100 में 90 से 95 मार्क्स चाहिए, ताकि आप अपने पर गर्व कर सके। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो दोस्त आपको कहेंगे कि भाई तू कैसे किया। ठीक है ना। आप फिर आपके दोस्त गर्व करेंगे, आपके माता पिता गर्व करेंगे कि हाँ मेरा बेटा नालायक था या कुछ भी था या अच्छा ही था, लेकिन पढ़ा तो अच्छा से पढ़ा है। ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट है कि क्लास करते समय बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बात को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी बोलेंगे इसमें सबसे अगर ज़रूरी है तो हमारी बातें, ठीक है ना, सबसे अगर ज़रूरी है ना तो हमारी जो बातें हैं उसको अगर गौर से सुन लेते हैं तो समझिए आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास पूरा इससे कंप्लीट हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, चलिए आ गए। ठीक है ना। पहला आपका क्लास में है, ठीक है ना, क्लास में है, पहला ही क्वेश्चन आता है इंग्लिश में। ठीक है ना, इंग्लिश सेशन का पहला ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 से लगभग 200 वर्ड में। ठीक है, यानी कि राइट एन एसे,
एक ऐसे लिखना है, ठीक है ना, एनी वन, कोई भी एक, ठीक है ना। यहाँ पे 5 देता है, कितना देता है, 5 को सब्जेक्ट दे देगा और पाँचों में से किसी एक को उठाना है और उस पर आपको लगभग 1.5 पन्ना, लगभग 150 से 200 शब्दों में लिख देना है। और कुछ भी आपको नहीं आता है ना, बता रहे हैं ना, ये ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं ना जो आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा, आपसे अभी तक आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। और सारे कुछ नहीं आपको ट्रिक मिला होगा कि भाई ये हेडिंग लिख देना पहले, ठीक है ना, उसके इंट्रोडक्शन में 40 नंबर कुछ भी लिख देना, 40 शब्द। उसके बाद उसके लॉस में 40 शब्द लिख देना, यानी कि उससे हानि क्या है, उसके बेनिफाइड में उसके, ठीक है ना, बेनिफाइड में 40 शब्द लिख देना कि उससे लाभ क्या है, उसका सजेशन दे देना, है ना, कि इसका सुधार कैसे करें, और 40 शब्द लिख देना, बस हो जाएगा। तो 40 शब्द लिखना क्या है, ठीक है ना, लिखना क्या है वही हम आपको बताएंगे। ऐसा ट्रिक है ना, ऐसा इसमें हम लोग वाक्य, ऐसा वाक्य दिया है, ऐसे वाक्य को उसमें पिरोए हैं कि एक तो क्या, पांचों विषय पर जो है ना वह अच्छे तरह से बैठ जाएगा, ठीक है ना। हमने ऐसा वाक्य आपके लिए बना कर आए हैं, ऐसा वाक्य बना कर लाए हैं जो कोई भी विषय हो उस पर परफेक्ट बैठेगा और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे 150 से 200 शब्द वाले जो वाक्य हैं आपको याद हो जाएंगे बिना रटे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे लिखना है, ठीक है ना, 5 को सब्जेक्ट दे देगा, जैसे कि पहला इंटरनेट दे दिया, दूसरा मोबाइल दे दिया, तीसरा कंप्यूटर दे दिया, चौथा टेलीविज़न दे दिया और पांचवा न्यूज़पेपर दे दिया। ऐसे करके कोई 5 दे देगा, आपको किसी एक पर नहीं लिखना है, ठीक है ना, किसी एक पे लिखना है। जैसे कि आपको मान लीजिए आप मोबाइल पर लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, ये तो हिंदी नहीं है ना, इंग्लिश है, कुछ भी नहीं आता आपको, कुछ आता भी है तो लिख दीजिएगा। लिखिए 150 से 200 शब्दों में लिखना है, 150 से 200 शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें आप लोग कलर जो है, कलर को पहचान लीजिए, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे गुलाबी है, ठीक है ना। ध्यान से पहचान लीजिए। आगे इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमने ऐसा कलर डिस्कलर करके लिखा है, ये सारी चीज़ बताएंगे, आगे इसका महत्व है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला लाभ और दूसरा में है हानि, लॉस, ठीक है ना। आपके एग्जाम में 5 टॉपिक देगा, कितना, 5। पांचों टॉपिक में से आपको एक ही चीज़ खोजना है, क्या खोजना है, एक चीज़, और वह है लाभ या तो हानि, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम आपको 5 देते हैं टॉपिक, पहला इंटरनेट देते हैं, ठीक है, दूसरा दे देते हैं वुमन एजुकेशन, तीसरा दिया गया, तीसरा दे देते हैं जैसे कि मान लीजिए न्यूज़पेपर, ठीक है ना, चौथा दे देते हैं कोविड-19 और पांचवा दे देते हैं पॉल्यूशन। 5 को हो गया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, वुमेन एजुकेशन, कोविड-19 और पॉल्यूशन। बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप कीजिए। अगर आप ध्यान से सुनिएगा नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप मुंह लटका कर एग्जाम पेपर को खाली छोड़ कर चले जाइएगा, ठीक है ना, आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने आपको बताया भी है कि क्या क्या बताने वाले हैं, कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है, कि कैसे पूरा नंबर मिले। देखिए यहाँ पर 5 टॉपिक मिल गया, पहला इंटरनेट, दूसरा न्यूज़पेपर, तीसरा वुमेन एजुकेशन, चौथा कोरोना वायरस और पांचवा पॉल्यूशन, ठीक है ना। 5 में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही खोजना है, इन पाँचों टॉपिक में से एक ही चीज़ खोजना है कि किसमें लाभ है, ठीक है ना, किसमें लाभ है और किसमें हानि है। कोई भी एक मिल गया बस उसको उठा लीजिए, आपका कंप्लीट। कोई भी एक, बस आपको एक ही चीज़ देखना है, लाभ या तो लाभ या तो हानि, ठीक है ना। कोई भी एक चीज़ मिल गया तो खत्म खेला, ठीक है ना। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट से हमको लाभ है कि नहीं, लाभ है, ठीक है। कोई भी मिल जाता है, कोई भी एक लाभ या हानि मिल जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर भी है, उससे भी लाभ है, वुमेन एजुकेशन इससे भी लाभ है, कोविड-19 इससे भी लाभ है, पॉल्यूशन इससे भी लाभ है। यहाँ पे हमने आपके लिए कुल लगभग 10 और 6 16 विषय दिया है। 16 विषयों का ट्रिक के माध्यम से एक ही क्लास में पूरा कराने वाला है। देख लीजिए, आपके जो टीचर होंगे, आप कहीं भी कोचिंग करते होंगे, यहाँ पे आपके टीचर ने 10 विषय दे दिए होगा, ठीक है ना, 10 विषय दे दिए होंगे और 10 विषय का अलग अलग ऐसे लिख दिए होंगे और बोले होंगे इसको रट लो और एग्जाम में जाकर कोई भी एक आएगा उसको छाप देना। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे कराने वाले नहीं हैं, यहाँ पे आपको आज याद हो ही जाएगा, पक्का है कि याद हो जाएगा एक ही क्लास में, ठीक है ना। 10 विषय का यहाँ पे 16 विषय पे ऐसे आपको याद हो जाएगा एक ही क्लास में, गारंटी के साथ कहते हैं, और एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो हमने आपसे कहा था कि लाभ और हानि देखना है किसी भी चीज़ पे, या तो लाभ या हानि। तो यहाँ पे हमने जितना भी लिखा है ग्रीन वाला, ठीक है ना, ये ग्रीन वाला सब लाभ वाला है, ठीक है ना। इस सबसे हमसे क्या है, मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे कंप्यूटर से लाभ ही है, मोबाइल से लाभ है, इंटरनेट से लाभ है, न्यूज़पेपर से लाभ है, टेलीविजन से लाभ है, एजुकेशन यानी कि
जो शिक्षा है उससे लाभ है, वुमेन एजुकेशन महिला शिक्षा से भी लाभ है, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि महिला सशक्तिकरण, लिक्विड बैन इन बिहार, बिहार में दारू बंद, डिसिप्लिन, इन सबसे क्या है लाभ है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि इन सबसे हमें लाभ है, हानि नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ से हानि होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है लाभ है। और यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे कि कोविड-19 हो गया, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, करप्शन, भ्रष्टाचार, रीजिंग प्राइस, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्शन, ठीक है ना, ये सबसे क्या है हानि है। बस यही, ठीक है ना, यही दिखना है आपको। दो ही चीज़ खोजना है, कोई भी एक मिल जाता है, या तो लाभ मिल जाए या तो हानि वाला मिल जाए, या तो लाभ मिल जाए या तो हानि, कोई भी चीज़ एक मिल जाए आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग खोज लीजिएगा। देखिए इसमें से कोई ना कोई एक रहेगा ही, 16 को दिया है, 16 में से तो कोई ना कोई एक रहेगा ही, पक्का एक ही रहेगा, एक या दो रहेगा, ठीक है ना। या तो हानि वाला हो जाएगा या तो लाभ वाला हो जाएगा, बस रहेगा तो रहेगा, ठीक है, पक्का है कि रहेगा। और उसी को क्या करना है, आपको उठाकर लिख देना है। लिखना क्या है ध्यान से सुनिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से पूरे क्लास को कीजिएगा, वरना कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब लिखना क्या है बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमको हेडिंग देना है, उसके बाद एस्से में इंट्रोडक्शन देते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखने का सबसे पहला आपका है कि पहले उसका हेडिंग लिखो, ठीक है ना। हेडिंग मतलब कि कौन सी विषय पर आपको लिखना है, जैसे पॉल्यूशन दिया है तो पॉल्यूशन पर पहले हेडिंग लिखना है, पॉल्यूशन को हेडिंग में डाल देना है कि हाँ पॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में पहले कुछ बता देना है कि पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन मतलब कि गंदगी है ना जी, इससे बीमारी होती है, आदि आदि होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मतलब इसका कोई महत्व है हमारे जीवन में प्रदूषण का, नहीं है, खत्म, नहीं लिखना है। लॉस, इससे हानि तो है ना जी, लॉस से मतलब हानि है। सजेशन यानी कि उसको सुधारा जा सकता है। बस इसी कोई टॉपिक आपको क्या करना है, उठाकर लिख देना है। 4 गो टॉपिक मिलेगा हमको। पहला हेडिंग तो लिख देना है, दूसरा इंट्रोडक्शन लिख देना है, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, इससे महत्व कुछ नहीं है, लॉस है और सजेशन, ठीक है ना। इतना चारों टॉपिक लिख देना है, आप लोग को 8 में 8 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये चारों टॉपिक में आपको लिखना क्या है आगे बताने वाले हैं वीडियो में, ठीक है ना। चारों टॉपिक आपको क्या लिखना है आगे बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो टीचर होंगे वो दिए होंगे, पहले हेडिंग लिख देना, इंट्रोडक्शन में 40 शब्द लिख देना, महत्व में 40 शब्द लिख देना। बस आपका ऐसे करके 80 40 दुना 80 और 160 शब्द पुगा देना है, हो जाएगा आपका। लेकिन लिखना क्या है बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़रूरी है हमारी बातें, थोड़ी सी भी स्किप कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं लोग कि कॉपी को कैसे लिखें, ऐसे को कैसे लिखें कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं, चलिए फाइनली आएंगे, ठीक है। चलिए पहला कॉपी है आपकी, ठीक है ना, कॉपी है आपकी, कॉपी हो गई, ठीक है ना। ये सब क्या है आपकी कॉपी का पहला पेज है, ठीक है ना। कॉपी का पहला पेज में तो आपको तो नाम दिया होता है, दूसरा पेज खाली छोड़ देना है, तीसरा पेज से लिखना है, ठीक है ना। और ऐसे ही तीसरा पेज में एकदम पूरा सादा रहेगा और आपको यही आंसर लिखना है, ऐसे ही आंसर लिखना है। लिखना क्या है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको कॉपी के पहला पेज में सबसे ऊपर लिख देना है सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन बी अर्थात खंड बी। क्वेश्चन ये रहता है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में क्या रहता है सब्जेक्टिव रहता है। तो सेक्शन बी लिखकर उसका हेडिंग डाल देना है, ठीक है ना। लिखने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम हॉल में आप 2 तरह के पेन लेकर जाइएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है ना। 2 तरह के पेन आप लेकर जाइएगा और 2 तरह के पेन से आपको लिखना है, ठीक है ना। ब्लैक से या तो आप हेडिंग लिखिए या ब्लू से लिखिए हेडिंग। अगर ब्लू से हेडिंग लिखते हैं तो ब्लैक से आंसर लिखिएगा, और ब्लैक से हेडिंग लिखते हैं तो ब्लू से आंसर लिखिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ब्लू से हेडिंग लिख दिया है। सबसे पहला हेडिंग क्या है सेक्शन बी यानी खंड बी, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को नहीं लिखना है, बस उसका आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, ये आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना, चौथाई जिसको बोलते हैं लोग, चौथाई हो गया। और ये पूरा आंसर हो गया, यहाँ से ये सब क्या हो गया, ये सब आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपकी सब क्या होगा क्वेश्चन के पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे बना देते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये आपके हो गया क्या पेपर, ठीक है ना। पेपर ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे लाइन होते हैं ऐसे, तो लाइन इसमें नहीं खींचेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके चौथाई में लिख देना है, ठीक है ना, चौथाई के पहले भाग में कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहता है, ऐसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तीर का निशान दे दिए, ठीक है ना। 1 में लिखना क्या है ऐसे लिखना है, ऐसे का हेडिंग डाल दिए, अच्छे से खूब सुंदर से बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा, ठीक है ना। बड़े बड़े अक्षर में हेडिंग लिख देना है, उसके नीचे लाइन दे देना है और लिख देना है कि यह कितने मार्क्स का है। लास्ट में इसके लास्ट में ऐसे लिख देना है कि कितने मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स लिख देना है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करें तो पता चले कि आखिर यह है क्या। तो ऐसे है और इसमें कितना नंबर है तो 8 नंबर है, आपके एग्जाम में समझ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही, और आपको पूरा का पूरा नंबर यहीं से मिलेगा। केवल आप इतना लिखना है। उसके बाद उसमें 5 टॉपिक रहते हैं, कितने टॉपिक, क्वेश्चन 1 में 5 टॉपिक रहते हैं, ठीक है ना। पाँचों टॉपिक में आपको मान लो जो भी लिखना है, जैसे कि हमको 3 नंबर टॉपिक लिखना है,
3 नंबर टॉपिक में क्या दिया है, मोबाइल दे दिया है, कुछ भी दिया है, कोई भी उसमें से हम 16 दिया ना, 16 में से कोई भी एक रहेगा, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक में रहेगा, 16 में से किसी भी टॉपिक पर रहेगा, चाहे वह 3 नंबर में रहेगा या 5 नंबर में रहेगा या 1 नंबर पर रहेगा, उतना नंबर दे देना है और उसी को लिख देना है। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक लिखा है, एक मोबाइल, दूसरा पॉल्यूशन। तो मोबाइल से हमें लाभ है, मोबाइल से क्या है, लाभ है, और पॉल्यूशन से हानि है। दोनों चीज़ पर हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे लिखना है, दोनों चीज़ पर क्या लिखना है। अगर लाभ वाला आ जाए तो लाभ पर क्या लिखिए, जैसे मान लीजिए मोबाइल आ जाता है, ठीक है ना, मोबाइल आ जाता है, बाकी सब कुछ भी दे देता है, बाकी सब उसमें हानि उनी है ही नहीं, दोनों हैं। तो क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें दे देता है कि देश प्रेम है ना, देश प्रेम दे देता है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, है कि नहीं, और कुछ दे देता है तो उसमें आप क्या कीजिएगा। लेकिन बस आपको यही खोजना है कि किस में लाभ है किस में हानि है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल से है लाभ है और पॉल्यूशन से हानि है, हम दोनों यहाँ पर टॉपिक उठाए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझा दें। कोई एक टॉपिक लिखना है, क्वेश्चन नंबर जितना होगा उतना लिख देना है, और जो रहेगा, जैसे कि मोबाइल रहेगा तो मोबाइल लिख दीजिएगा, न्यूज़पेपर रहेगा तो न्यूज़पेपर लिख दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग प्राइस रहेगा यानी महंगाई रहेगा उस पर लिख दीजिएगा, कोविड-19 रहेगा तो वह लिख दीजिएगा, हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा। बस इसके आगे आपका खेला खत्म हो गया, बस यहाँ तक आपका खेला खत्म हो गया। यहाँ से आपको लगभग 3 नंबर मिलेंगे केवल इतना हेडिंग से, ठीक है ना, केवल इतना हेडिंग से अगर अच्छे से सहार कर खूब सुंदर ढंग से लिख देते हैं तो आपका 3 नंबर कंप्लीट। बस आगे आप देखते चलिए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वीडियो को बिना स्किप किए अब आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, ठीक है ना, जिसको ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। और आपसे बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना, वीडियो जो है क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, बस आपको समझ में आ जाएंगे और आपका 8 नंबर का आज से खेला खत्म हो जाएगा। कभी नहीं आप भूल पाइएगा और कभी भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगा इंग्लिश के लिए। 8 नंबर की कैसे कंप्लीट करेगा इससे, ठीक है। चलिए तब करना क्या है, अगला पड़ाव में क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग देना है, ब्लू पेन से ही दीजिए, या पूरा ब्लैक से लिखिए या ब्लू से लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ब्लू से आंसर लिख, क्वेश्चन का जो हेडिंग देते हैं तो आंसर लिखिएगा ब्लैक से, और ब्लैक से ये सब लिखते हैं तो आंसर लिखिएगा ब्लू से, ठीक है। तो सबसे पहला आपको देना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बारे में कुछ बता देना है, ठीक है ना, मोबाइल है या फिर पॉल्यूशन है उसके बारे में कुछ बता देना है। अब आप कहेंगे सर बताएंगे क्या, हम कुछ तो आता ही नहीं है, ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना आता है, ना अनुवाद करना आता है, ना कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, तो हम लिखेंगे क्या, बस हम जो बता रहे हैं वहीं लिखना है। और ध्यान से सुनते चलिए, देखिए क्या लिखना है, ठीक है। तो ऐसे तो पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है अच्छे से, इंट्रोडक्शन चौथाई के अंदर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, चौथाई के बाहर जो खाली क्वेश्चन रहेगा आंसर रहेंगे और इसके अंदर सारी चीज़ लिखना है उसका आंसर, ठीक है। तो डाल दिया इंट्रोडक्शन और वहाँ से एक लाइन नीचे करके, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, एक लाइन नीचे से, यहीं से नहीं बल्कि उसके नीचे लाइन से लिखना है, और हल्का सा जगह यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। देखिए लिखना क्या है, डॉट डॉट, यहाँ पे जो रेड कलर दिया है वहाँ पे डॉट डॉट खाली जगह है, खाली जगह को क्या लिखना है बताएंगे बाद में, ठीक है ना। एवरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखना क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है, जो डॉट डॉट रेड पेन से है, ठीक है ना, जहाँ पे भी ऐसा मिल जाएगा रेड पेन से डॉट डॉट, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग को वही लिखना है जो आपने हेडिंग में दिया है, ठीक है। हेडिंग में जो दिया है, जैसे कि जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसी को यहाँ पे लिख देना है। अगर आप मोबाइल पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लोग मोबाइल पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल लिखिएगा, ठीक है ना कि नहीं। अगर आप मोबाइल पे नहीं लिख रहे हैं, पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका लिखिएगा पॉल्यूशन, क्या लिखिएगा पॉल्यूशन, समझ में आ गया ना। कोई भी विषय हो, चाहे मोबाइल हो पॉल्यूशन हो, कोई भी विषय दिया रहा होगा, कोई भी विषय दिया रहा होगा, है ना, चाहे रीडिंग पढ़ाई, कोविड-19, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, कोई भी दिया होगा, जो देखता है उसी पे जो आप लिख रहे हैं उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि वह लाभ वाला चीज़ है कि हानि वाला चीज़ है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हम लोग दोनों चीज़ लेते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ को समझाएंगे, यहाँ पे लाभ हानि दोनों ले लेते हैं। मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोबाइल डॉट डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बताया था कि कलर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर जो है किसको दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, किसको, लाभ को, और ये किसको दर्शाता है तो हानि को, ठीक है ना। जो ये जो कलर है, ठीक है ना, ये हानि को दर्शाता है, गुलाबी कलर हानि को और ये जो ग्रीन कलर है वो लाभ को दर्शाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे हेडिंग पर लिख दिया। देखिए ये वीडियो लंबी होगी, समझ लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। बस इसको समझना सबसे बड़ी बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर उससे भी समझ ना आए, ठीक है ना, तो हमारे कॉल नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो समझने के लिए सबसे पहले आपको लिख देना है, जो हेडिंग देते हैं यहाँ पे, जिस भी विषय पे लिखना है उसका विषय का नाम लिख देना है। कि जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल, मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर आवर लाइफ। लाभ है, मोबाइल से क्या है, लाभ है, हमें मोबाइल से क्या है, लाभ है। तो जो क्या है, लाभ है, तो हम क्या क्या लिखेंगे जी, इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, ये क्या है, लाभ है। तो मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये जो बिग प्रॉब्लम है यह किसके लिए है, हानि के लिए है। तो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यह हानि है, इससे हानि वाला है, यह हानि वाला है। वहीं अगर यहाँ पर हम पॉल्यूशन लिखते हैं, पॉल्यूशन को लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं कि पॉल्यूशन इज वेरी, तब इम्पोर्टेंट नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि यह लाभ के लिए है। समझ में आ रहा है ना, लाभ के लिए इस ग्रीन वालों को लिखेंगे और हानि के लिए ब्लू पिंक वाले जो है गुलाबी वाला को लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर वहाँ पर मोबाइल जो है उससे लाभ है तो क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, तो ये इसको छोड़ देंगे गुलाबी वाला को। वहीं अगर पॉल्यूशन है तो इससे क्या है, हानि है, तो हानि वाले में क्या लिखेंगे, लाभ को तो नहीं लिखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉल्यूशन हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है जी, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, बिग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लाभ रहेगा तो ये जो ग्रीन वाला है उसको लिखिएगा, हानि वाला रहेगा तो जो ये क्या है गुलाबी वाला है उसको लिखिएगा। ठीक है ना। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो लिखिएगा एकदम सही है। हमने इसमें जो भी बातें लिखी है ना 100% गारंटी है कि इस पे लागू होगा ही होगा। ऐसे वाक्य लिखे हैं ना कि इस पे लागू होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मोबाइल लिख दिया, तो मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मोबाइल क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है ना जी, महत्वपूर्ण है कि नहीं, इतना तो लिखा जाएगा। याद करने की भी जरूरत नहीं है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, हम बताएंगे कि कैसे याद करना है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। याद भी नहीं करना है, बस याद हो जाएगा, पक्का है कि याद हो जाएगा बिना याद किए। कैसे, तो आगे आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो है क्या इसमें, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसमें क्या लिख देना है, जो विषय देगा उस पर अगर लाभ है तो लाभ वाला लिख देना है। अगर हानि देता है जैसे पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम, तो ये तो लाभ है तो लाभ वाला छोड़ देंगे, हानि वाला लिखेंगे बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ। ठीक है ना, एक ही तरह से लिखेंगे बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ। जैसे कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। एक वाक्य आपके पूरे हुए कि नहीं, वाक्य एक पूरे हुए कि नहीं, बिल्कुल हो गए, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी विषय आप उठा लीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। न्यूज़पेपर हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण है कि नहीं। कोरोना, कोरोना इज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ। कोरोना क्या है, बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में। किसी भी चीज़ पे बैठ रहा है कि नहीं, जो 16 दिए हैं 16 पे बैठ रहा है कि नहीं, अच्छे से बैठ रहा है ना। 16 जो विषय दिए थे ऊपर, उस 16 विषय पे यह वाक्य बैठ रहा है कि नहीं, बैठ रहा है ना कि नहीं, सच में बैठ रहा है, बस इसी को लिखना है। ठीक है ना, कोई भी काट नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला क्या लिखना है कि नाउ और डेज, रेड यहाँ पे खाली जगह है तो खाली जगह क्या लिखेंगे, जो आपका हेडिंग रहेगा। जैसे कि हेडिंग में क्या है, मोबाइल है तो मोबाइल, अगर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन। देखिए करना क्या है, अगर आप लाभ वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा लाभ वाला लिखिएगा। जैसे कि मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, नाउ और डेज मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। इसको तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह हानि वाला है। तो देखिए कैसे बैठ रहा है, मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, मोबाइल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ अ डेज मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। ठीक है ना, आज के दिन में मोबाइल जो है हमारे देश के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। ये कितने अच्छा वाक्य लिखे हैं, कितने अच्छे अच्छे, कि आपके किसी भी विषय पे क्या हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे कि इंटरनेट ही रहता तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, है कि नहीं। नाउ अ डेज इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, हमारे देश में है कि नहीं, इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने आसानी से बैठ रहा है। वहीं अगर जैसे कि कोरोना हो गया, पॉल्यूशन हो गया, रीजिंग प्राइस महंगाई हो गया, तो रीजिंग प्राइस इज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ, महंगाई हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। नाउ अ डेज रीजिंग प्राइस इज वेरी बर्निंग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, है ना कि नहीं। आज के दिन में महंगाई जो है ना, आज के दिन में महंगाई हमारे देश में बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। कितने अच्छे से बैठ जा रहा है ना, किसी भी चीज़ पे, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। लाभ वाले में जो लाभ वाले में लिखना है किसको, ग्रीन वाले को, और हानि वाले में ये गुलाबी वाले को, बस इतना समझ जाइए। उसके बाद कुछ नहीं। इसको याद कैसे करेंगे, 1.5 पन्ना हम जो लिखे हैं, 1.5 पन्ना नहीं मतलब 150 शब्दों में जो लिखे हैं उसको याद कैसे करेंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। इसको याद करने की गारंटी हमारे ऊपर है, हम पक्का वादा करते हैं कि आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है इसमें, ठीक है ना, कि डॉट डॉट टुडे डॉट डॉट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑल ओवर इंडिया या द कंट्री या द वर्ल्ड। ठीक है ना, टुडे मतलब आज, जो विषय है यहाँ पे क्या लिखना है, विषय का नाम लिख देना है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल लिख देना है, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन, है कि नहीं।
तो जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल हानि वाली चीज़ है, तो आज के दिन में जो क्या है हमारे देश में, या फिर देश में है तो देश लिख दीजिएगा, पूरे कंट्री है तो कंट्री में लिख दीजिएगा, कोई भी अवार्ड है तो वर्ड में लिखिएगा, कोई एक लिखिएगा, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक लिखिएगा। तो आज जो है आज के दिन में मोबाइल क्या है, बहुत ही बड़ी डिस्कस हो रही है मोबाइल पे, डिस्कस है कि नहीं जी, बहुत ही डिस्कस्ड वाली बातें हो गई है हमारे देश में आजकल, मोबाइल डिस्कस वाली बातें हो गई है कि नहीं, यानी कि इसकी चर्चा हो रही है हमारे देश में। जैसे कि मोबाइल है तो आज के दिन में मोबाइल की सारे हमारे देश में चर्चा हो रही है कि नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है, बहुत सारी कंट्री में चर्चा हो रही है कि भाई मोबाइल से बहुत ज़्यादा लाभ है हम लोग का। आजकल सारी दुनिया जो है मोबाइल पे ही टिकी हुई है कि नहीं, कितने अच्छे से वाक्य बढ़ जा रहा है। वहीं अगर ये हानि वाला होता है जैसे कि कोरोना वायरस, तो टुडे कोरोना इज बीइंग डिस्कस्ड ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि आज के दिन में भी कोरोना क्या है, कोरोना पे चर्चा हो रहा है हमारे देश में, होता है कि नहीं, अभी विदेशों में भी कुछ चर्चा हो ही रहा है। जैसे कि रीजिंग प्राइस हो गया, रीजिंग प्राइस महंगाई जो हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, करप्शन जो हो गया भ्रष्टाचारी, उस पर भी क्या हो रहा है, डिस्कस हो ही रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि नहीं, कितने अच्छे से वाक्य बैठ जा रहे हैं इसके ऊपर। चलिए अगला क्या है, अगला वाक्य क्या है, दो आपके 3 वाक्य कंप्लीट हुए। देखिए बिना आप कुछ याद किए, बिना आप कुछ पढ़े, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपका 3 वाक्य कंप्लीट कराया हमने। देखिए अगला क्या वाक्य, अगला वाक्य है कि इट अफेक्ट, ठीक है ना, इट अफेक्ट आवर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इट अफेक्ट आवर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यह हमारे जीवन पे, ठीक है ना, यह हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है कि नहीं, प्रभाव तो डालता ही है, चाहे वह मोबाइल हो या फिर वह क्या हो, कोरोना वायरस हो या फिर भ्रष्टाचारी हो, करप्शन हो, हमारे जीवन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, प्रभाव डालता ही है। कितने अच्छा वाक्य लिखे हैं कि एकदम डायरेक्ट उस पर बैठ जा रहा है। देखिए कितना अच्छा अच्छा वाक्य लिखे हैं इसमें कि एकदम पूरा उस पर बैठ ही जाएगा, चाहे वह लाभ वाला हो या फिर हानि वाला हो। तो इससे लाभ हो वो भी हमारे जीवन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है कि नहीं, जैसे कि मोबाइल है प्रभावित करता है, भ्रष्टाचारी या जीवन को प्रभावित करता ही है कि नहीं। चलिए अगला वाक्य क्या है कि इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ ऑल एज, ठीक है ना, अर्स एंड ब्रिंग आवर लाइफ टू अ न्यू मोड। क्या कह रहा है कि इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ एज अर्स एंड ब्रिंग आवर लाइफ टू अ न्यू मोड। कह रहा है कि यह हम सभी के जीवन को बदल सकता है और हमारे जीवन को एक नई मोड पर ला सकता है। कोई भी चीज़ ला सकता है, मोबाइल भी ला सकता है, इंटरनेट भी ला सकता है कि नहीं, कोरोना वायरस भी ला सकता है, करप्शन भी ला सकता है, हमारे जीवन को एक नए मोड़ पर ला ही सकता है कि नहीं, पूरे तरह से प्रभाव डालता ही है, हमारे जीवन को बदल भी सकता है। जैसे कि अगर हम दिन रात मोबाइल में जुड़े ही रहते हैं तो हमारी आंखें को खराब कर देगा, लाइफ तो खराब कर देगा ही, बदल देगा जीवन को, नए मोड़ पर ला देगा, नहीं कि अंधा बना देगा। या फिर अगर आप मोबाइल से अच्छे काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो आप उससे अच्छा सा पैसा अर्निंग कर सकते हैं, है कि नहीं, उससे भी आपके जीवन को बदल दिया, नए मोड़ पर ला दिया, है कि नहीं। वहीं अगर करप्शन है, करप्शन ये भी हमारे जीवन को बदल ही देता है, भ्रष्टाचारी, है कि नहीं, भ्रष्टाचार जैसे महंगाई हमारे जीवन को बदलता है कि नहीं, पक्का बदलता है, नए मोड़ पर ला देता है हमारे जीवन को। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ काम करता ही है, चाहे वो लाभ वाला हो या फिर हानि वाला हो। तो कितने अच्छे वाक्य है इसमें कि एकदम पूरे परफेक्ट उस पर बैठ जा रहे हैं। आप लोग घबराइए मत, एक कोई भी इसको काट नहीं सकता है, एकदम पूरा उस पर परफेक्ट बैठ रहे हैं। बस आप इसको अंत तक देखिए, आपके 8 नंबर कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वाक्य है, अगला वाक्य क्या कह रहा है, अगला वाक्य कि मैनी पीपल एंड देयर लीडर्स, बहुत सारे लोग और उसके नेता, आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, इसे सुझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह मोबाइल हो, ठीक है ना, या फिर क्या हो, महंगाई हो, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग इनफ सक्सेस। बहुत सारे लोग जो है और इसके जो लीडर है, हमारे लीडर है, इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बढ़ावा देने की। जैसे कि मोबाइल है तो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, उसमें बढ़ावा देंगे कि कैसे हम मोबाइल से अच्छे सक्सेस पा सकें। लेकिन फिर भी कोई मोबाइल से उतना सक्सेस नहीं होता है, कोई ख़राब हो ही जाता है तो कोई सुधर ही जाता है कि नहीं। किसी को सक्सेस मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है, यानी कि किसी को भी उतने अच्छे तरह से सक्सेस नहीं मिल रही है। और वहीं वह महंगाई है, महंगाई में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की, लेकिन उससे भी हमको क्या, और किसी को हानि हो रहा है तो किसी को लाभ हो ही रहा है, किसी की ज़िंदगी बदल रही है, किसी की नहीं बदल रही है, किसी को सक्सेस मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है कि नहीं। देखिए कितने अच्छे वाक्य हैं, एकदम पूरे परफेक्ट रूप से उस पर बैठ जा रहे हैं। इतने मज़े से हमने आज आपके
पूरे क्लास को कंप्लीट कराने वाला है ना कि मज़ा ही आ जाएगा कि भाई ऐसा भी कोई ट्रिक होता है। आप बोलिएगा कि ऐसा भी कोई ट्रिक होता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका मज़ा उठाए। ठीक है ना, वो भी इंग्लिश में 8 नंबर आज कंप्लीट करें। 8 नंबर नहीं, पूरा 90 नंबर, 90 से 95 नंबर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में 8 नंबर कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाक्य को बढ़ते हैं। अगला वाक्य क्या है कि इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी डैट वी ऑल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। इट इज़ ऑल्सो, हमारा भी यह ड्यूटी है, हमारा भी यह कर्तव्य है कि क्या करें, हम लोग भी मिलकर क्या करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है कि नहीं। इसको बढ़ाने की, अगर मोबाइल है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, अगर महंगाई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सुलझाए उसको कि कैसे महंगाई को कम किया जा सकता है। सबकी यही कर्तव्य है कि नहीं, सबका यह कर्तव्य बनता ही है करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि डॉट डॉट यानी कि मोबाइल है तो मोबाइल, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन, करप्शन है तो करप्शन, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर, डॉट डॉट बिकॉज डॉट डॉट इज प्लेइंग अ डिसाइसिव रोल इन आवर लाइफ एंड इट कैन ऑल्सो चेंज आवर लाइफ। यहाँ पे V5 है, ठीक है ना, लाइफ का V5 है, लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि बिकॉज डॉट डॉट यानी कि मोबाइल है तो मोबाइल लिख देंगे, बिकॉज मोबाइल, क्योंकि मोबाइल इज प्लेइंग अ डिसाइसिव रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो मोबाइल है, हमारे जीवन में क्या कर रहा है, एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और हमारे जीवन को बदल भी सकता है। मोबाइल हमारे जीवन में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और यह हमारे जीवन को बदल सकता है कि नहीं, आसानी से बदल सकता है। वहीं अगर यहाँ पर महंगाई दे देते हैं तो महंगाई भी अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भी हमारे जीवन को बदल ही सकता है, बिल्कुल बदल सकता है कि नहीं। कोरोना वायरस भी हमारे जीवन को बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है, चाहे वो हानि वाला चीज़ हो या फिर लाभ वाला चीज़ हो। देखिए कितने मज़े से हमने आपके आज एक पैराग्राफ, ठीक है ना, पहला पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए। एक पैराग्राफ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी आपको 2 पैराग्राफ और लिखना है। अभी आपके 6 नंबर कंप्लीट करा दिया हमने, 6 नंबर कंप्लीट करा दिए, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। बस उस 2 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको आपका 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, याद कैसे करना है उसको बताएंगे, ठीक है ना। बस वीडियो को अंत तक देखते चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की ओर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। पहला पॉइंट तो वह हो गया, क्या, इंट्रोडक्शन दे दिए कि हाँ मोबाइल क्या है, कैसे है, क्या क्या नहीं है। अब उसका इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, है कि नहीं, उसका हमारे जीवन में महत्व है ना। उसका जीवन में क्या है, कुछ तो कुछ महत्व है कि नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल से महत्व है, कोई भी चीज़ लाभ वाला है तो उसका हमारे जीवन में महत्व ही है। जैसे यहाँ पे देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है ना, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है, लिक्विड बैन इन बिहार में दारू बंद, डिसिप्लिन, इन सबसे हमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, यह महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन इन सब का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। महंगाई का, पॉल्यूशन का, करप्शन का, रेजिंग प्राइस का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इलेक्शन का, इस सब का कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है उतना, तो उसको छोड़ देंगे। जिसका नहीं है उसको छोड़ देंगे। अगर लाभ वाला रहता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लाभ वाली बातें लिख रहे हैं तो इस इम्पोर्टेंट के लिखिएगा। अगर आप लाभ वाली बातें नहीं लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। वही अगर आप लाभ वाली बातें लिखते हैं तो लाभ वाली बातें में तो लॉस तो कुछ होती नहीं है, तो इस लॉस वाले को छोड़ दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। हानि वाली बातें हैं तो हानि वाले में कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में, तो उसको छोड़ दीजिएगा। लॉस से होता है, उससे हमको हानि होती है तो हानि लिख दीजिएगा। समझ आ रही है ना। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट में क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट में कि देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ डॉट डॉट इज इन आवर लाइफ। देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ डॉट डॉट इन आवर लाइफ। यहाँ पे जो आपका होगा उसको लिख लीजिए। लाभ वाला अगर लिख रहा है तो लाभ वाली यहाँ पे बातें लिख दीजिएगा। जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल लिख दीजिएगा, इंटरनेट है तो इंटरनेट लिख दीजिएगा। देखिए इसका अर्थ कितना अच्छा निकल के आएगा, कितना अच्छा इसका अर्थ निकल के आएगा कि जैसे कि मोबाइल है, डॉट डॉट से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं, बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में इसका। कितना अच्छा वाक्य बैठा है। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प अस इन इम्प्रूव आवर लाइफ। यह हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, मदद करता है हमारे जीवन को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, किसके लिए, बेहतर बनाने के लिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, महिला एजुकेशन है, महिला सशक्तिकरण है, कुछ भी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। उसके बहुत सारे फायदे हैं और हमारे जीवन को क्या करते हैं, बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। अगला क्या है कि नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अडॉप्टिंग इट इन देयर लाइफ एंड मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस।
ठीक है। कह रहा है कि आजकल अधिकांश लोग इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं और सफलता की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। पक्का है, बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में मोबाइल को अपना रहे हैं, इंटरनेट को अपना रहे हैं, है कि नहीं। जो महिला एजुकेशन की ओर कोई ध्यान दे रहा है उससे भी उसका फ़ायदा ही है, कोई एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है उससे भी उसका फ़ायदा ही है, और उसको उसमें सफलता मिल रही है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। डॉट इज कोई भी विषय हो, डॉट इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एज, यानी कि यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी विषय है यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा। यह हमारे, जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल लिख दीजिएगा। मोबाइल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे लिए मददगार भी है। कितने अच्छे से, कितने प्यारे से, कितने प्यार भरी बातों से आपके दो पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया हमने। इसको गिन लीजिएगा, आपके अभी तक 120 वर्ड कंप्लीट हो गए। आपने कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और फिर भी आपके 120 वर्ड कंप्लीट हो गए। इसको याद करने की चिंता छोड़ दीजिए, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। चलिए अब लॉस में क्या लिखे हैं, कि लॉस में क्या लिखे हैं, लॉस को ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर लाभ वाली बातें हैं तो इसको लिखिएगा, हानि वाली बातें हैं तो इसकी लिखिएगा। लाभ वाली बातें हैं तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। हानि वाली बातें हैं तो इसको क्या लिखना है, इसको नहीं लिखना है। चलिए तो समझ आ गए। अब देखते हैं लॉस क्या है, कोई भी चीज़ है उससे लॉस क्या है। जैसे हानि वाली चीज़ लिखते हैं तो उससे क्या लॉस है, कि डॉट इज कॉमन इन आवर लाइफ। डॉट इज, जैसे कि कोरोना हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, महंगाई, रीजिंग प्राइस, करप्शन, पॉल्यूशन हमारे जीवन में अब आम बात रह गई है कि नहीं जी, आम बात रह गई है हमारे जीवन में। दिस हैज अफेक्टेड मैनी पीपुल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर इंडिया। यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, न ही भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित करता है। कौन, जो भी विषय रहेगा, जैसे कि पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन इससे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कई लोग क्या हुए हैं, प्रभावित हुए ही हैं। कितने अच्छे से बैठ जा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड के जो नेता है, आर नॉट डिस्कसिंग दिस सीरियसली। जो विश्व नेता जो है इस पे अच्छे से क्या कर रहे हैं, सीरियसली में मतलब गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहे हैं। विच दे आर नॉट एबल टू टेक एनी मेजर डिसीजन बट दे आर ओनली प्रेजेंटिंग ड्यू टू विच डॉट इज अफेक्टिंग एज फॉर विथिन। इसका मतलब क्या हुआ, कि जिससे वे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि वे सिर्फ क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और जिसके कारण यह हमें अंदर ही अंदर प्रभावित करते जा रहा है। कितना अच्छा वाक्य लिखे हैं, कितना अच्छे से उस पर बैठ जा रहा है, कितने अच्छे से इस पर बैठ जा रहा है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, देखिए कितने अच्छे से बैठ जा रहा है। जैसे कि हम लिखते हैं पॉल्यूशन हमारे जीवन में आम बात है। इससे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में क्या है, तबाही मची हुई है, प्रभावित कर रहा है। और विश्व के जो नेता है इस पर अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो कोई बड़े फैसला नहीं ले पा रहा है, और वह केवल दिखावा करते हुए, ठीक है ना, दिखावा कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें अच्छे से अच्छे हमारे अंदर ही अंदर यह क्या करता है, हमारे अंदर ही अंदर यह प्रभावित करता ही रहता है। कितना अच्छा वाक्य लिखे हैं, कितना अच्छे से उस पर बैठ गया। बस आपके आता है अब अगला पढ़ा, ठीक है ना। लाभ वाली बातें में क्या करना है आपको, पहला इंपॉर्टेंस लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाला जो अभी लिखे हैं या इसको इंपॉर्टेंट, पहला इंट्रोडक्शन लिख देना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लिख देना है। लाभ वाली बातें में लॉस नहीं है तो लॉस को छोड़ देना है, और सजेशन दे देना है उसमें कुछ, ठीक है ना, कुछ सुधार कर देना है, कि भाई अगर हम ये एक चीज़ भी करते हैं तो इससे हमें भी और ज़्यादा क्या होता है, चलेगा, लाभ होता ही जाएगा। बस आपको 3 ही पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। लाभ वाली बातें हैं तो 3 गो। लाभ वाली बातें में कौन कौन से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। लाभ वाली बातें में इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट और सजेशन। हानि वाली बातें में क्या लिखिएगा, हानि वाली बातें में इंट्रोडक्शन, लॉस और सजेशन। तो इम्पोर्टेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। इसको नोट कर लीजिएगा इसको फिर से समझाते हैं। लाभ वाली बातें में इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट और सजेशन, ठीक है ना, लॉस को छोड़ देना है। और हानि वाली बातें में इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और लॉस, ठीक है ना, सॉरी इंपॉर्टेंट छोड़ देना है, लॉस और सजेशन, ठीक है ना, 3 चीज़ें। हानि वाली बातें में इंट्रोडक्शन, लॉस, सजेशन। लाभ वाली बातों में इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट, सजेशन। समझ आ गया ना। बस इसी चीज़ को लिखना है, याद कैसे करना है, बस अंत तक बने रहिए। बस अब लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक उसको ध्यान से समझ दीजिए। सजेशन क्या देना है, सजेशन हमको क्या देना है, इसे क्या लिखना है, एज माई व्यू डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट या बर्निंग प्रॉब्लम फॉर आवर
लाइफ। अगर लाभ वाली बातें लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल से क्या है, जहाँ तक कि मेरा विचार है, जहाँ तक अब आप सजेशन दे रहे हैं कि जहाँ तक कि मेरा विचार है, यह हमारे जीवन में बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। मोबाइल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समझ आ रहा है ना, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए अगला क्या है, लिखना है कि इट completely depends on as how we adopt in our life and how to improve your life। इसका मतलब क्या हो गया कि यह पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपने अपने जीवन में अपनाए, ठीक है ना, अपने जीवन में इसको कैसे अपनाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए। कितने अच्छे वाक्य है, चाहे वह लाभ वाली बात है, जैसे मोबाइल है तो उसको भी कैसे अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जैसे पॉल्यूशन है, हानि वाली चीज़ है, तो कैसे उसको अपने जीवन में लाना है, कि पॉल्यूशन कैसे को अपने जीवन में लाना है पॉल्यूशन को, ताकि उससे हमको कोई हानि ना हो, ठीक है ना, अपने जीवन को क्या करें, बेहतर बनाए। ये कितने अच्छे से दोनों चीज़ पे बैठ जा रहा है। तो अगला बात क्या कर रहा है इसमें, अगला बात है कि ऑल द पीपल have to stand together not only in India but also in the world for its improvement। ठीक है, क्या कर रहा है कि इसमें सुधार के लिए न केवल भारत, ठीक है ना, इसमें सुधार के लिए न केवल भारत अपितु बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा, ठीक है ना, दुनिया भर के सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। वी विल हैव द कंट्री एज फॉर आवर मैटर्स वांटेड, ठीक है, मदर्स वांटेड, यानी कि इसमें जो है केवल भारत के लोगों को नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा, ठीक है ना, ताकि हम इसमें किसमें, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल में सुधार करने के बाद हम ऐसा देश पा सके जैसा कि हमारे शहीद चाहते थे, ठीक है ना। मोबाइल में सुधार करने के बाद मतलब मोबाइल से हम ऐसे काम को करें ताकि हमारे जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए, और हमारे जो मरने वाले शहीद है वो हमसे खुशी खुशी स्वर्ग में आबाद रहे। चाहे पॉल्यूशन ही है, पॉल्यूशन से क्या हो जाए, उसको हम ऐसे सुधार करें जिससे हमारे देश को एक नई मोड़ मिले, ठीक है ना, नई ऊर्जा मिले, हमारे देश चमकता हुआ खिल जाए, सोने की चिड़िया बन जाए, और हमारे शहीदों को क्या मिले, सुकून मिले। देखिए कितने अच्छे अच्छे बात को हमने लिखा है। और यहाँ से आपके कुल 150 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, गिन लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस को एक नंबर, अगर लाभ वाला चीज़ है तो इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इम्पोर्टेंस, तीसरा सजेशन, इसको लिख लीजिएगा लाभ वाली बातें में, किसको, लाभ में, ठीक है ना। अगर लाभ है तो इन तीनों को लिखना है, हानि है तो पहला में लिखना है क्या, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद लिख लेना है, दूसरा नंबर छोड़ देना है इंपॉर्टेंट वाला, तीसरा लिख लेना है, ठीक है ना, तीसरा नंबर लिख लेना है क्या है, उसमें लॉस है, चौथा है उसमें सजेशन, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है, सजेशन, यहाँ पे 4 नंबर रहेगा, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर लाभ में लिखना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर किस में लिखना है, लाभ में लिखना है, यानी कि इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और सजेशन। और वहीं 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हानि में लिखना है, किस में लिखना है, हानि में, अर्थात कि इंट्रोडक्शन, लॉस और सजेशन। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसका ट्रिक हमारे पास क्या है, इसका एक ही ट्रिक है। वह ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने 16 विषय दिए हैं, कितने विषय दिए हैं जी, 16, कुल मिलाकर 16 है। इसको गिन लीजिएगा, 10 को और 6 को, 16 को। 16 विषयों को करना क्या है, आपको डेली एक पर लिखना है। आज इंटरनेट पे लिखिए, कल मोबाइल पे लिखिए, परसों कंप्यूटर पे लिखिए, उससे अगले दिन टेलीविजन, कोविड-19, पॉल्यूशन, करप्शन करके पूरा इलेक्शन तक समाप्त कर देना है, ठीक है। 16 दिन जब आप एक ही बात को लिखिएगा तो पक्का है कि आपको याद हो ही जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। और आप इसको अच्छे से इसी तरह एग्जाम में लिख कर आइए, गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 8 में 8 नंबर मिल कर आएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है, हमारी यह जो ट्रिक है अच्छी लगी है, तो इसको इतना शेयर कीजिए कि आपके हमारे बिहार के हर एक बच्चे के पास पहुँचे जो चाहता है कि अंग्रेजी में हम अच्छा मार्क्स लाएँ। अंग्रेजी उसको अच्छी भी नहीं लगती है, अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं जानता है, अच्छा लगता है फिर भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो अच्छा नंबर चाहता है, तो उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और कैसे मिले, तो यहाँ से उसको पढ़ कर मिले। तो आपसे एक ही निवेदन है, कुछ नहीं, इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, ठीक है ना, हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। बस एक ही चीज़ हमको चाहिए कि इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में, ठीक है, सारे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, दम कर शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं, बस आप इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करके तो सुंदर सा ये कमेंट लिखना है कि बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट करना है अच्छा सा सुंदर कमेंट करना है कि हमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसके आगे जो हमारे जो
कितने आगे जो 6 क्वेश्चन बचे हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है एकदम ट्रिक के माध्यम से। पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हुआ, बस 6 क्वेश्चन और बाकी हुई है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन और बची हुई है, और 6 क्वेश्चन में भी हमने 2 क्वेश्चन करा ही दिए हैं, इंग्लिश के राइटर और उसके लेखक के नाम वाले, उसको भी देख लीजिएगा। बस इस क्लास को इतना शेयर करना, इतना शेयर कि बिहार के कोने कोने में पहुँचना चाहिए भारत के, ठीक है ना, सभी बच्चों के पास पहुँचना चाहिए, सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। बस हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो ट्रिक होगा आपके लिए वो एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है ना, लेटर कैसे लिखना है, सारी चीज़ की हम ऐसे ही एक ही क्लास में, मात्र एक ही क्लास में सारी चीज़ का ट्रिक लेकर आएंगे, और आपका 6 दिन में और आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वादा है, हमने आपसे वादा किया है तो वादा को पूरा करेंगे, और वादा को पूरा करने के लिए आज की अब पहली क्लास कंप्लीट हुई। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।